बता दें, रायपुर से खबर सामने आ रही है जहां पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सामने आया है। शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह ने साय का इस्तीफा सामने आया है। इस्तीफा देने के बाद बोले, इस्तीफा दिया नहीं है, लिया गया है। मोहन मारकाम बन सकते हैं नए शिक्षा मंत्री। रायपुर से खबर जहां पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सामने आया है। बता दें कि शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह साय ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद बोले कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि उनसे लिया गया है। मोहन मारकाम बन सकते हैं नए शिक्षा मंत्री। छत्तीसगढ़ के रायपुर से अहम खबर आपको बता रहे हैं जहां पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने दिया इस्तीफा। शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह साय ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद बोले, इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया। मोहन मारकाम बन सकते हैं नए शिक्षा मंत्री। तो रायपुर से अहम खबर आपको बता दें जहां पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री को इस्तीफा ले लिया गया है, उनको पद से हटा दिया गया है। शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह साय ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है बल्कि लिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ सर्वेश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, ये कल जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद का बदलाव हुआ है, उसके बाद से ही कयास लगाने प्रारंभ कर दिए गए थे कि अब मंत्रिमंडल में भी फेरबदल संभव है, जिसकी पहली परिणति आज सुबह स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम के इस्तीफे के रूप में सामने आई है। लेकिन ये कहना उचित नहीं होगा कि उनका स्टेटमेंट ये है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा लिया गया है, क्योंकि मंत्रिमंडल में के विस्तार या मंत्रिमंडल के फेरबदल की औपचारिक या संपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है वो मुख्यमंत्री की होती है। इसलिए इसमें थोड़ी सी अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कहना कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा लिया गया है। जी सर्वेश, जैसा कि बताया आपने कि स्टेट हेड के बदलने से जो राज्य के मतलब अध्यक्ष थे उनके बदलने से फैसला लिया गया, जबकि देखा जाए तो ये आमतौर पर सीएम का फैसला होता है कि कौन मंत्री बनेगा और कौन मंत्री नहीं बनेगा। क्या ये पहले से तय था कि उनको हटाया जाएगा विधानसभा चुनाव से पहले, और मोहन मारकाम को बनाने की बात कही जा रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? जी देखिए, यहाँ विधानसभा चुनाव के पहले काफी पहले से ही ये विस्तार की चर्चाएं प्रारंभ हो चुकी थी, मंत्रिमंडल विस्तार की और फेरबदल की। लेकिन कल दिनांक का जो घटनाक्रम हुआ कि मोहन मारकाम जी को पद से मुक्त करते हुए सांसद दीपक बैज जी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की, तो इससे कहीं न कहीं संतुलन बनाने का प्रयास किया गया था। दूसरा, इसमें दृष्टिकोण ये भी देखा जा सकता है कि मोहन मारकाम जी भी आदिवासी वर्ग से आते हैं, सांसद दीपक बैज जी भी आदिवासी वर्ग से आते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने आदिवासियों को साधा है। रही बात अब मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो यहाँ पे ये कहना बहुत आवश्यक है कि ठीक है सर्वेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो दुर्गेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सामने आया, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? नहीं देखिए हरीश, बेसिकली क्या है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो छत्तीसगढ़ दौरा हाल में था और उन्होंने कांग्रेस की वहां की सरकार को कांग्रेस का एटीएम कह के एक तरीके से भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश की, उसके बाद कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं उनके कान खड़े हो गए और उनको ये तय लगने लगा है कि अब छत्तीसगढ़ में भी प्रधानमंत्री गाहे बगाहे डेरा डालेंगे और बहुत ताकत के साथ में बीजेपी यहाँ मुकाबला करेगी। अभी तक ऐसा कांग्रेस को लग रहा था कि भले ही पिछले बार के मुकाबले कुछ सीटें उनकी कम हो जाएं, लेकिन वो सरकार बना लेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जिस एग्रेसिव तरीके से, जिस आक्रामक तरीके से उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर हमला किया है पिछले दिनों, और लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन और खुद प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में खास तौर पर इंटरेस्ट ले रहे हैं, उससे कम से कम छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं महासचिव कुमारी शैलजा, उसके अलावा वहां के जो मुख्यमंत्री हैं, और राहुल गांधी ने भी हाल में
छत्तीसगढ़ के नेताओं को दिल्ली बुलाकर बातचीत की थी और उसके बाद नाराज चल रहे टीएस सिंहदेव जो वहां के स्वास्थ्य मंत्री थे उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी ये दिक्कत थी कि वहां खेमेबंदी ज्यादा हो गई थी। भूपेश बघेल पर ये आरोप लग रहा था कि वो जो बाकी सीनियर लोग हैं उनको लेकर नहीं चल पा रहे हैं। बहुत सारे कांग्रेस का एक धड़ा जो टीएस सिंहदेव का था वो कह रहे थे कि नहीं वो तानाशाही कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव बार बार जनता के बीच में कह रहे थे कि भाई उनके साथ ज्यादती हुई। हालांकि प्रत्यक्ष तौर पर वो बचते हैं इस तरह की चीजों को, लेकिन कहीं ना कहीं संकेतों से वो ये संदेश दे रहे थे कि वो कांग्रेस के अंदर एक तरीके से विक्टिम हैं। तो कांग्रेस पार्टी ने टीएस सिंहदेव को ताकत देके डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर ये भरोसा दिलाया है कि इस बार सरकार वापस आएगी तो उनको उनका सम्मान दिया जाएगा। इस तरीके की खबरें भी हैं। अब जहां तक अभी तक बात हो रही थी कि क्या किया जाए, तो एक नंद कुमार साय जो बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे उनको हाल में ही कांग्रेस पार्टी में लाया गया है। अब सवाल ये उठ रहा था कि कांग्रेस पार्टी का जो अध्यक्ष है मोहन मरकाम को उनके काम को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि चुनाव के मुताबिक चुनाव की जो रफ्तार है या बीजेपी की जो रफ्तार है उसके मुताबिक मोहन मरकाम नहीं चल पा रहे हैं। तो चूंकि मोहन मरकाम आदिवासी समुदाय से आते हैं तो जाहिर सी बात उनको शंट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में लाने की बात लगभग तय मानी जा रही है। इसीलिए शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह साय को हटा दिया गया है, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। उनकी जगह मोहन मरकाम आएंगे। मोहन मरकाम और प्रेम सिंह साय दोनों आदिवासियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मोहन मरकाम को जो पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष है जिनको हटाया गया है और दीपक बैज को नया कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है हारिस कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस वहां के सरकार और संगठन के कील कांटे जो केंद्रीय नेतृत्व है वो दुरुस्त कर रहा है। आने वाले दिनों में एक दो और परिवर्तन आपको देखने को वहां मिलेंगे। हरीश जी, दुर्गेन्द्र जी आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि कांग्रेस में हलचल मची हुई है, विधानसभा चुनाव से पहले इतना बड़ा एक फेरबदल कर देने से क्या उसको नुकसान हो सकता है? क्या वाकई एक हलचल पैदा हो गई है कांग्रेस के अंदर? हारिस, मैं एक बार फिर आपको वही बात कहूंगा कि चूंकि बहुत दिनों से विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत कुछ ही महीने बाकी हैं और बीजेपी ऐसा करती रही है। बीजेपी ने पूरे के पूरे मुख्यमंत्री बदल दिए, सरकारें बदल दी, संगठन बदल दिए, सारे के सारे मंत्री गुजरात में बदल दिए। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ न मुख्यमंत्री बदला गया है, न पूरी सरकार की ओर हालिंग की गई है, लेकिन जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद है उस पर एक अपेक्षाकृत ज्यादा युवा नेता दीपक बैज को बैठाया गया है। लेकिन मोहन मरकाम चूंकि आदिवासियों में उनकी जड़ें घुसी हुई हैं, बड़े जमीनी नेता हैं, तो वो उनको सरकार में लाने की अटकलें चल रही हैं कि जो प्रेम सिंह साय का इस्तीफा लिया गया है कैबिनेट मंत्री, उनकी जगह मोहन मरकाम को एडजस्ट किया जाएगा। ये एक तरीके से आप ये कहिए कि जो जातीय संतुलन है या सामाजिक संतुलन है, सोशल सरकार और संगठन में सोशल इंजीनियर कह सकते हैं, लेकिन एक जातीय और सामाजिक जो समन्वय है उसको सरकार और संगठन में बैठाकर कांग्रेस इस बार का चुनाव जीतने के लिए पूरी तरीके से मैदान में आ चुकी है। ठीक है दुर्गेन्द्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से बताने के लिए। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा सामने आया है। रायपुर से खबर जहां पर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री प्रेम सिंह साय का इस्तीफा सामने आया है और मोहन मरकाम को नया शिक्षा मंत्री बनाया भी जा सकता है।